वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक की भी आपको बताया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन मतलब पूरे डाउन ट्रेंड के मतलब होते हुए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक डाउन ट्रेंड था। इसी के बीच में एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, वो भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप की एक कैंडल बनाई है, यानी कि उल्टा स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है। यानी कि अगर इस टाइप का कैंडल अगर डाउनफॉल में बनता है तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड होता है वो रिवर्सल करने का काम करता है, यानी कि ओवरऑल पूरा तो रिवर्सल हो नहीं पाएगा, जहाँ तक लगता है कि रिवर्सल हो सकता है ये, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो मतलब मान लीजिए अगर आप बेस पे अगर तरीके से माने तो इस बिहाफ पे इसका जो मतलब रेजिस्टेंस बन सकता है वो रेजिस्टेंस आपका 16,850 का बन सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम में तो 17,000 का एक लेवल है ही, 17,000 का लेवल है। इससे लेवल आपको बुलिश होना है, उससे ऊपर आपको बुलिश होना है, उससे पहले आपको बुलिश नहीं होना है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए होल्डिंग के लिए रखना चाहते हैं, तो उस बिहाफ पे आपको 17,000 का लेवल रखना है। 17,000 के ऊपर ही आपको बाय करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक सपोर्टिव चीज़ है। सपोर्टिव चीज़ फिलहाल के टाइम में हमारे जो लग रहा है नियर बाय सपोर्टिव चीज़ है वो है 16,600 का एक लेवल, ठीक है। 16,600 का एक लेवल है। इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देता है सेकंड डे यानी दूसरे दिन, तो डेफिनेटली आप कम से कम 500 से 600 पॉइंट की एक रेंज लेके चल सकते हैं। ओवरऑल जो आपका टारगेट हो सकता है वो 16,000 या 16,100 तक आपका टारगेट आसानी से मिल सकता है, अगर 16,600 को नीचे की साइड में वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर दे तो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे तो, ठीक है। अब इसके मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि ओवरऑल जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होता है हमारा, उसमें इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हैं तो इंट्राडे में आपके इसके लेवल क्या रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इंट्राडे में लगभग जो ट्रेडिंग होती है वो लगभग 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन 15 मिनट की कैंडल जो होती है वो कंफर्मेशन आपको देती है, और जब आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो 5 मिनट की ट्रेडिंग आप इंट्राडे में आप कर सकते हैं। उससे भी 5 मिनट की ट्रेडिंग में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप मतलब एक तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। वो कैसे कंफर्मेशन, क्योंकि 15 मिनट का जो एक टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एक चार्ट जो होता है वो इसलिए कंफर्मेशन दिया जाता है क्योंकि एक लेवल जो बनता है बार बार अगर उसी लेवल को टच करके नीचे की साइड में आ रहा है तो डेफिनेटली वो अगर टच करके ऊपर की तरफ जाना चाहे तो उसको 15 मिनट की कैंडल बन के क्रॉस करना, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक लेवल होता है, लेवल को क्रॉस करना है 15 मिनट की कैंडल पे। अगर नॉर्मली आप विदाउट लेवल आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल के बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ पे इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसीलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको बताया जाता है, और कंफर्मेशन हमेशा 15 मिनट की कैंडल ही देखिएगा, उससे पहले ना देखें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे करना है और कंफर्मेशन भी चाहिए तो 15 मिनट और 5 मिनट दोनों का ही आपको एक चार्ट लगा के रखना पड़ेगा, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है कि लेवल आपको लंबा दिखता है, मतलब जो रेंज है वो आपको लॉन्ग दिखती है यानी लंबी दिखती है, और जो रेंज है कम से कम 50 से 60 पॉइंट आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेने में आसानी रहती है। लेने में इसलिए आसानी रहती है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ से, मतलब ये तो फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसी में यानी इसी लेवल पे इसी कैंडल पे मतलब 5 कैंडल बनी होगी 1 मिनट की, और वो भी ग्रीन ओवरऑल अप मूवमेंटम वाली, ठीक है, अप साइड वाली, ठीक है। तो इसी लेवल को पाने के लिए यानी लगभग इसका जो लो है, इसका जो लो हम देखें तो एक तरीके से इसका जो लो है यानी इस ग्रीन कैंडल का जो लो बना है वो लगभग वो जो लो बना है वो ये वाला लो है, लगभग 750 के अराउंड का, ठीक है। अब जो इसका हाई है वो हाई ये वाला लेवल है यानी कि 793 यानी 800 तक की रेंज का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 750 से 800 तक की रेंज यानी 50 पॉइंट की रेंज आपको आसानी से मिल गई एक ही कैंडल पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग आपको यहाँ पे करनी होती है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है ट्रेडिंग के लिए। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और 5 मिनट की और 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहती है, ठीक है।
तो फिलहाल तो हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है फिलहाल के नियर बाई, तो नियर बाई 850 के अराउंड बन सकता है। ठीक है, 850 के अराउंड का इस ये वाला बन सकता है, 850 वाला। ठीक है, 850 वाला इस भी यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से 2-3 बार टच किया था और इवनिंग में आफ्टरनून में इसने टच करने की कोशिश, मतलब आफ्टरनून में एक बड़ी कैंडल के साथ इसमें मतलब नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब 3 बार यहाँ पे टच करने की कोशिश की थी इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पर टच करने के बाद में एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन दी, कंफर्मेशन देने के बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन दी, फिर उसके बाद एक मतलब एक अच्छा ट्रेंड दिया लगभग 70 से 80 पॉइंट का, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिया, फिर इसमें यहाँ से वापस इसने थोड़ा सा अप ट्रेंड मूवमेंट दी थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 16,850 से लेकर 16,830 तक, यानी ये 20 पॉइंट की जो रेंज है उसमें नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो शायद आप फंस भी सकते हैं। तो अब रही बात इसके सपोर्ट की। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में हम जो इसका ले सकते हैं वो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यानी आज के दिन का जो लो है वो लो इसका सपोर्ट हम मान सकते हैं ओवरऑल 16,700 की रेंज का। ठीक है, 16,700 की एक रेंज है, 16,700 की रेंज को हम इसका सपोर्ट मान सकते हैं। सपोर्ट इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ओवरऑल इसी रेंज पर यहाँ पर ये वापस सपोर्ट भी लिया इसने और एक कैंडल भी इसी के लेवल के आधार पर बनी है। तो बेस अगर देखा जाए तो बेस इसका रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा 16,700 का। तो 16,700 को आपको ट्रेड इसके बाद में ही ट्रेड करनी है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करनी है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसकी पिछली वाली जो क्लोजिंग है वो भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये वाला लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ओवरऑल अगर 700 के लेवल मतलब नीचे की साइड ट्रेड कर रहे हैं तो 16,620 और 630 के अराउंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पिछले दिन की क्लोजिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो पूरे दिन के ट्रेड में बीच में कहीं आती है, तो मान लो आज के दिन की जो मतलब कल के दिन का क्या है, कल के दिन का यहाँ से ट्रेड कर रही है, अप साइड में कर रही है, फिर अप साइड में गई, फिर यहाँ से डाउन साइड में, फिर डाउन साइड में, फिर डाउन साइड में, तो ओवरऑल अगर ये लेवल मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का सपोर्ट मिल सकता है, वापस अपसाइड में मोमेंटम या कंसोलिडेशन हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर बीच में ट्रेडिंग पे लेवल में जो लास्ट दिन की क्लोजिंग होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक के बारे में। स्टॉक का हमारा मतलब क्या रहेगा, पैटर्न क्या है और ट्रेंड क्या रहने वाला है। और हाँ, निफ्टी 50 का जो जो ट्रेंड रहेगा कल के दिन का ट्रेंड आपका नेगेटिव ही रहने वाला है, कोई पॉजिटिव नहीं रहिएगा। आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहने वाला है। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक के रिलेटेड हमारा निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस की जो आज के दिन के जो कैंडल बनी है वो एक तरीके से काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया वाली कैंडल बनी है। ये एक तरीके से बोलते हैं कि रिवर्सल कैंडल होती है, लेकिन हम अगर माने तो ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये कंटिन्यूस वाली कैंडल है। क्यों? क्योंकि जब एक पैटर्न बनता है, ठीक है, एक पैटर्न बनता है रिवर्सल पैटर्न, तो वो पैटर्न पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड तो गया, लेकिन वहीं से जहां ओपनिंग हुई वहीं वापस आके ठहर गया। तो इस वजह से जो एक लेवल दिख रहा है वो लेवल नेगेटिविटी का ही दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं है। तो अगर आप इसमें पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो शायद आप फंस भी सकते हैं। तो मैं आपको एक फिलहाल के टाइम में एक आपको लेवल दे सकता हूं, उसके अलावा मैं आपको ट्रेंड भी एक नॉर्मली बेसिक तरीके से ट्रेंड बता सकता हूं कि नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, बस एक ही चीज बता सकता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि 12 बजे के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 बजे के बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा, इतनी मुझे मतलब इतना लेवल अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में देखिए, पिछले दिन की जो ट्रेडिंग मतलब जो एनालिसिस होती है तो पूरे दिन का एनालिसिस ना लें तो बेहतर है, क्योंकि पूरे दिन का एनालिसिस लेंगे, अब उसने बोल दिया कि 11 बजे के बाद ये है, 12 बजे के बाद ये है, 3 बजे के बाद वो है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ रॉन्ग होती ही होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। तो ट्रेंड तो फिलहाल के टाइम में नेगेटिव ही है, ट्रेंड मैं आपको बता सकता हूँ कि नेगेटिव है। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या करना चाहिए और 1-2 दिन के लिए हमें क्या रखना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ खास बन भी नहीं रहा है, तो ओवरऑल ये लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई और फिर वापस वहाँ से नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, तो
ये जो स्टॉक है ये चल रहा था निफ्टी 50 के साइड, मतलब निफ्टी 50 के साथ ही चल रहा था, कोई बड़ा नहीं। निफ्टी 50 एक लेवल से अपसाइड हुई, फिर वापस नीचे की साइड में हुई, तो वही ये मतलब जो स्टॉक है वो अपसाइड में हुआ, फिर वहीं से एक लेवल पे वापस नीचे की साइड में घूम गया। अब लेवल के बिहाफ पे अगर बात की जाए तो लेवल के बिहाफ पे ये वाला जो लेवल था 2340 से 2350 का एक लेवल, वो अच्छा खासा लेवल था। तो ये लेवल तो मैंने आपको बताया भी नहीं, ना ही कोई कंफर्मेशन आपको दी थी कि इस लेवल पे आपको वापस मतलब कंफर्मेशन होना है। और मैंने आपको एक लेवल ये भी कहा था कि 2360 यानी ओवरऑल 2420 के बाद ही मैं बुलिश रहूंगा, उससे पहले मैं बुलिश नहीं रहूंगा। और मैंने क्लियर आपको कहा था उससे पहले, अगर आप हमारे रिलायंस की पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन पता चल भी जाएगा कि हाँ ये मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। तो कंफर्मेशन तो फिलहाल के टाइम में यही थी कि 2340 और 2350 के अराउंड एक लेवल था, वो मैंने आपको बताया भी नहीं था, और ना ही मुझे ये कंफर्म था कि इतना ऊंचा वापस नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए हम क्या लेवल ले सकते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल यही रहने वाला है, 2340 से 2350 का लेवल। आज मैं आपको बता रहा हूँ 2340 से 2350 का एक लेवल हो सकता है। मैंने क्लियर कहा है कि मैंने पहले नहीं बताया था कि 2340 से 2350 का एक लेवल हो सकता है कि वहाँ से ये रिवर्स ले ले, मैंने नहीं बताया था आपको। मैंने सिर्फ 2400 के लेवल पर ही बात करी थी, उससे पहले बात नहीं करी थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में 2340 से 2350 का एक लेवल हो सकता है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उससे पहले उससे बाद ही आप बाय कीजिएगा, बाय 2400 तक कीजिएगा, उससे पहले आप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि 30 से 40 पॉइंट आपको आसानी से मिल सकते हैं। रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट आपका रहने वाला है ये वाला 2300 का लेवल। 2300 का लेवल इस भी आप पे रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो नियर बाई ही सपोर्ट है, ज़्यादा कोई बड़ा सपोर्ट है भी नहीं। 2300 से लेके 2290 का एक रेंज है। फिर उसके बाद एक लेवल है, वो लेवल है ये वाला 2280 से लेके 2270 का एक लेवल है। ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये कम से कम 2200 के लेवल तक आपको दिखाई दे जाएगा आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। पहले 2300 का ब्रेक होगा, फिर ब्रेक होगा 2280 का, फिर सीधा का सीधा ब्रेक होगा 2250 का। यानी कि 3 लेवल है इसके सपोर्ट पे, तीनों के तीनों अगर ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली आपको 2200 या 2180 के लेवल आसानी से आने वाले टाइम में या 2-3 दिन में दिखाई दे जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।